कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर के एक गंदे और बुरी हालत में। शहर के कोने कोने में लोग जीने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसे गरीब परिवार की बात थी जिनका नाम सोनू और उसकी मां लता था। लता का पति कई सालों से गायब था और उन्हें उसकी खोज की उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन सोनू को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक चिट्ठी और एक नक्शा था। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे पिता की खोज में यह नक्शा मददगार साबित हो सकता है। सोनू ने चिट्ठी को पढ़ा और उसे मां लता के साथ बांटा। लता का हृदय खुशी से भर गया, लेकिन वे दोनों नक्शे को समझने में असमर्थ थे। वे एक स्थानीय विशेषज्ञ से मिले, जिसने उन्हें नक्शे को समझाने में मदद की। नक्शे में एक पुराने और छोटे से गांव का जिक्र था, जो एक नदी के किनारे बसा था। सोनू और लता ने फैसला किया कि वे गांव जाकर अपनी पिता की खोज शुरू करेंगे। गांव पहुंचकर वे एक पुराने मंदिर के पास गए जहां वे नक्शे की दिशा में गए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें वहां की महत्वपूर्ण बातें सुनाई और उन्हें एक अदृश्य संदेश के बारे में बताया जो उन्हें उनके पिता की ओर ले जा सकता था। मंदिर के एक गुप्त स्थान से वे एक पुरानी और रहस्यमयी पुस्तक निकली, जिसमें एक अजीब सा संदेश छिपा हुआ था। संदेश में लिखा था, जहां धूप की किरणें दिखती हैं, वहां तुम्हारे पिता का संदेश छिपा है। सोनू और लता ने गांव में चारों ओर खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन सोनू ने एक पुराने बागीचे में एक अजीब सा वृक्ष देखा। वहां पर धूप की किरणें गिर रही थीं और वृक्ष के पीछे एक गुप्त संदेश छिपा हुआ था। सोनू ने संदेश को पढ़ा और जाना कि यह उसके पिता का संदेश था। उस संदेश में लिखा था, मेरा प्यारे बेटे सोनू और पत्नी लता, मैंने तुम्हें धीरे धीरे अपना संदेश दिया है। इस बागीचे के पेड़ के पास एक छोटा सा सुराख है, जिसमें मेरा और तुम्हारा अच्छा समाचार छिपा हुआ है। सोनू और लता ने वहां जाकर संदेश देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे खुशी से भरे हुए दिल से एक दूसरे को गले लगा और उनकी खोई हुई मुस्कान वापस आ गई। इस तरह सोनू और लता ने अपने पिता का संदेश पा लिया और उनके जीवन में एक नई उम्मीद और प्रेरणा आ गई। उन्होंने अपनी मेहनत और साहस के बल पर अपनी मुश्किलें पार की और अपने परिवार को खुशहाली और सुरक्षा प्रदान की।